तो वहाँ पे देखो पक्षपात नहीं चलता। और जैसे हमारी ड्यूटी लगती है कि जाके रिक्रूटमेंट कर लो, तो हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें आज तक जैसे हम ड्यूटी जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है। हमें सेंटर पे जहाँ से ले जाके कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे रिक्रूट, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हम आए हैं। हमें जब बाहर निकलेंगे तो अच्छा यहाँ पे हम आए हैं, क्योंकि हम किसी से मिल ना पाएँ। ये मत सोचना कि घूस दे दे, कभी भी फ़ौज में घूस नहीं लगता। आप लोग एक पैसा अगर कोई लेता भी है तो उसको मना करना, रिपोर्ट करना। वो आपको मतलब पैसे चटने के लिए बोल रहा है, किसी भी तरह से आपसे पैसे ले ले वो आपको वापस नहीं होगा। अगर मान लो पैसे भी ले भी लिया, सिलेक्शन वो कहेगा वो तो मैंने कराया था, वो कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई किसी को एक को पैसा मत देना। मैं खुद फ्री में भर्ती हूँ, सर लोग भी फ्री में भर्ती हुए होंगे, ठीक है। कभी इस झांसे में मत पड़ना कि पैसे दे के पास होना है। आप पढ़ो, अपने आप निकल जाओगे। और रही कि सर बता रहे थे जीके के बारे में कि जीके कैसे तैयार करें, मैं जीके के बारे में बताता हूँ। मैं 2012 से लेके आज तक मैं डेली का न्यूज़ लिखता हूँ, आज तक का मेरा अपडेट है। अगर आप जो है डेली न्यूज़ लिखोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 30 मिनट लगेगा आपको। 30 में कोई भी एक, इतने आजकल एप्लीकेशन है पढ़ाई की, कोई एक एप्लीकेशन पकड़ो, सारे एप्लीकेशन सेम न्यूज़ देते हैं। उसको डेली केवल हेडिंग लिख डालो। मैं हेडिंग ही लिखता हूँ, बाकी कंटेंट अगर मुझे लगा कि अच्छा ये पढ़ने लायक है न्यूज़, तो मैं उसको कंटेंट भी पढ़ लेता हूँ एक बार, नहीं तो मैं केवल हेडिंग लिख लेता हूँ कि आज क्या हुआ है। तो आपको डेली का डेली अपडेट होता रहेगा। जो स्पोर्ट्स से हैं या कुछ भी है तो आपको डेली अपडेट होता रहेगा। आप लोग ये स्टार्ट करो, डेली स्टार्ट करो, मतलब आप लोग आज ही से मैं तो कहूँगा स्टार्ट करो। एक कॉपी बनाओ, एक डायरी बनाओ। डायरी मतलब जो जिल्द वाली डायरी होती है, एक अच्छी सी लो 365 दिन वाली, और उस पर डेली का न्यूज़ लिखो। क्या चक्कर है, मुश्किल से आधे पेज में आ जाता है उसका जो समरी होता है, ठीक है। एक डायरी बनाओ आप लोग और डेली का न्यूज़ लिखो। और ये जो आप सोचोगे कि 10 दिन से पहले से हम जीके का पढ़ के पास हो जाएंगे, कुछ नहीं। जीके ऐसा नहीं है कि आज का भी पूछ सकता है, 4 साल पहले का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जीके के लिए आप लोग डायरी बनाओ। और हुआ रीजनिंग, अगर जिस लड़के का मैथमेटिक्स ठीक है तो उसका ऑटोमेटिक रीजनिंग भी ठीक होगा। तो मैथमेटिक्स समझने वाली चीज़ है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर रीजनिंग ठीक करना, सबसे पहले अपनी अरिथमेटिक जो होती है ना, एवरेज परसेंटेज वाला, ये चीज़ सही करो तो ऑटोमेटिक रीजनिंग, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। और मेन फोकस करने वाली बात है आपको इंग्लिश पे। इंग्लिश देखो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, दिक्कत तो होती है, लेकिन आप डेडिकेटेड रहोगे ना, मुश्किल से 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी बहुत है, 3 महीने के अंदर सीख जाओगे। मैं जो है फ्रेंच कोर्स सीखा हूँ, अपना जो फ्रांस से राफेल फाइटर आया है ना, उसकी टेक्नोलॉजी लेने के लिए। हाँ, तो मुश्किल से 6 महीने लगे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 6 महीने केवल पढ़ाई किया, वो भी नाइट क्लास चलती थी, क्योंकि हम डे में ड्यूटी करते थे। नाइट क्लास 9 से 11 चलती थी, यूनिवर्सिटियों में नाइट क्लास भी चलती है, तो वहाँ पर हमें सिखाया जा रहा था। तो आपको 6 महीने को, मतलब आप किसी भी चीज़ में डेडिकेटेड हो जाओगे तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। मुझे भर्ती ही होना, अगली वैकेंसी में मेरा नाम तो आना ही चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि सब पढ़ रहे हैं ऐसे ही। अभी मैं एक, आपको मोटिवेशन कैसे मिलता है, कभी कभी आप धक्का खाओगे तभी मोटिवेशन मिलता है। अभी मुझे भी एक बार हुआ था, मैं 12वीं में यहाँ से पढ़ने के बाद हुआ क्या कि एक बार फैज़ाबाद में भर्ती निकली पुलिस की, तो सीधी भर्ती थी। मैं गया वहाँ पे, बोला कि हाइट आपकी छोटी है। मेरी उस समय हाइट रही होगी 165, छोटा था, अभी तो 170 के करीब है। तो बोला कि यहाँ पे घोड़ों की भर्ती ली जा रही है, गधों की नहीं ली जा रही है, ऐसे कह के उसने हमें भगा दिया, ठीक है। तो उस समय दिल में लगा यार क्या चीज़ है कि ये लोग लड़के सब सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं ही नहीं सेलेक्ट हो रहा हूँ, मेरी हाइट कम है। ये हाइट वाइट कुछ नहीं कम है, आपके पास दिमाग होना चाहिए, दिमाग सही चलना चाहिए, ठीक है। मैंने इनके मतलब गाइडेंस में मैंने इनसे बहुत बात की, इनसे मैंने किताब भी खुद मंगवाया कि आपने क्या किया, मतलब इनकी भी हाइट मेरे बराबर ही है, तो आपने क्या अच्छा किया। तो मेरे लिए खुद किताब लाए थे, अभी पता नहीं सर को याद है कि नहीं, इन्होंने मेरे लिए किताब मंगवाया था। फिर मैंने उसी हिसाब से पढ़ना शुरू किया, और मतलब ठान लिया था कि अगर मुझे उसने गधा कह के निकाला है तो मैं घोड़ा बन के दिखाऊंगा, ठीक है। इसीलिए आपको भी धक्का लगना चाहिए। जब तक आपके अंदर से प्रेरक नहीं आएगा तब तक आप लोग काम नहीं कर पाओगे। तब वैसे ही जाके मोबाइल देखा, 4 घंटा सो गए, यही सब होगा, ठीक है। आप लोगों के अंदर ये आना चाहिए कि अगली वैकेंसी मेरा नाम होना चाहिए। अगर कोई काम रुक रहा तो मेरे चलते नहीं रुकना चाहिए। अगर कुछ लोग कहते हैं ना वैकेंसी 4 महीने 6 महीने या 1 साल से फंसी रह गई, कोई बात नहीं, दूसरा अल्टरनेटिव है। अगर आर्मी में नहीं जा रहे तो एयरफोर्स में जाओ, एयरफोर्स में नहीं जा रहे तो नेवी में जाओ। मैं एट ए टाइम तीन वैकेंसी, मतलब 3 जगह क्वालिफाई किया, 3 जगह से मेरा ग्रीन कार्ड था। एयरफोर्स से 2 बार में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, और
आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 120 बैच में मेरा नाम था। मतलब मेरी ज्वाइनिंग दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तीनों महीने में मेरी ज्वाइनिंग थी। ठीक है, 2006 दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मेरे तीनों ज्वाइनिंग थी। तो ऐसा करो कि खुद मतलब पढ़ोगे, सफलता अपने आप आ जाए। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही भीड़ में चलते रहेंगे। इतनी जनसंख्या हो गई, क्या किया जाए। ठीक है, डेडिकेटेड रहो। और आप लोग जीएस जीके के लिए मैं जो बताया ना, डायरी ज़रूर बनाओ। और मुझे आज के डेट में कोई भी इंटरनेशनल किस देश से क्या रिलेशन चल रहा है मेरा, आज मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मैं वो डायरी बनाया हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो आप लोग डायरी बनाओ। जीके का पोर्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जीके का एक दिन का नहीं है, जब 1 साल पूरा हो जाएगा ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया जीके में, जो कि मैं लोग डेली पूछ रहे हैं। तो आप जैसे मिसाइल बना लिया उसने 1300 में, लेकिन क्या कारण वो तो नहीं जान पाओगे जब तक मैं जो बता रहा हूँ अपडेट नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सब लोग भर्ती हो गए। ठीक है, बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। अभी आपने पूरी बात सुन लिया सर की? यस सर। हाँ, इन्होंने इनके सामने बोला गया था कि यहाँ पे गधों की भर्ती नहीं होती। हाँ, तो ये घोड़े बन के वहाँ पे गए थे दोबारा। मैं भी आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, एक्चुअली गधों की भर्ती नहीं होती है। सेना में भी खच्चर जाते हैं, खच्चर भी बन जाओगे तब भी तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। समझ गए ना? तो अभी आप काफी लोग, आप लोगों ने सीखा इनसे, पढ़ाई का पैटर्न इन्होंने प्रॉपर आप सबको बताया है। आगे भी इसी तरह से जब भी हमारे साथ, ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग पसंद आया है सब कुछ। तो आप खुद ही देख लीजिए सर की हालत क्या है। हाँ, समझ रहे हो? इन्होंने कुछ अलग से नहीं किया है, जो तुम कर रहे हो वो भी यही किए हैं, बस इनका तरीका था अलग करने का। तुम भी वही पढ़ाई कर रहे हो जो ये पढ़े हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम अपने तरीके को क्या करते हैं, चेंज करना हमें है। एक चीज़ और, मुझे क्या हुआ था जब मैं एग्ज़ाम लिखने गया वहाँ पे, ठीक है, मैं भी डरा हुआ था कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा। फर्स्ट टाइम मेरा 3SC कानपुर में एग्ज़ाम पड़ा था। मैं पहली बार मतलब ट्रेन में बैठ के गया था। मुझे ट्रेन में बैठने का भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि यहाँ के बाद हम घर पे आनंद बाल विद्या मंदिर पढ़ा और यहाँ पढ़ा, उसके बाद कहीं जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला था कि कहाँ मैं जाऊँ। इसलिए पहली बार ट्रेन का भी एक्सपीरियंस मेरा था। तो मैं गया, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू ले रहा था तो बोला क्या नाम है, तो मैंने बताया प्रमोद कुमार पटेल। तो इंटरव्यू लेने होने के बाद बोला कि अगर आज तुमको फेल कर दिया जाता तो क्या करोगे। मैंने कहा सर क्या बताऊँ मैंने तो अच्छा किया है। मैंने ऐसा नहीं कि कुछ और जवाब दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा सर मैंने तो अच्छा किया, फेल कर दिया जाएगा तो मैं फिर अगली बार, मैंने फॉर्म आगे के लिए भरा है, फिर मैं अगली बार आऊँगा, अच्छा करके आऊँगा। तो बोला नहीं, जाओ आप अपने घर बता दो कि आज के डेट में इस सेंटर पे सबसे ज़्यादा नंबर तुम ही पाए हो। ठीक है, बोलिए। तो उसी दिन मुझे उस इंटरव्यूअर ने बता दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसा करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मतलब रट्टा मार जाओ यार। 10 दिन पहले एग्ज़ाम के जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अभी उम्र है, रट जाते हैं, याद भी हो जाता है, वो कभी भूलता भी नहीं है। मुझे पता है कि जैसे कास 30, कास 45 या 22/2 इसका क्या पूरा एक सलूशन होता, मुझे सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं उसका रट्टा मार दिया, मतलब 1/2 होगा, 3/4 होगा, कुछ होता है ऐसा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले सारा रट्टा मार जाओ जो चीज़ें नहीं आती हैं। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपने भी देखा है, पीके सर यहाँ पे आके बच्चों को मोटिवेट किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मोटिवेट हुए होंगे। आगे भी आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।